आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना। सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। कुछ विचार करो। आत्मदेव की आत्मा भोली है। उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देते हैं। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गो अर्थात गाय इंद्रिय भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रिय को खिलाया। सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आसरा लेंगे तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है वही धुंधकारी है। सूत जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वेश्याओं में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय की वेश्याएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय की वेश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह 100 के हाथों से खाता था। साफ लिखा है 100 हस्ते भोजनम। 100 के हाथ कौन से? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ 100 के हाथ हैं। जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ 100 के हाथ हैं। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा न हो, जो हाथ परोपकार न करे, वे हाथ 100 के हाथ ही हैं। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था। कामी था, अतः स्नान तो करना ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा न करे तो वह स्नान व्यर्थ ही है। अतः कहा गया है कि वह स्नान करता नहीं था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म न हो तो वह स्नान पशु समान है। स्नान करने के बाद याद सत्कर्म न किया जाए तो वह स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। उसमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में 4 से 5 बजे के समय में जो स्नान किया जाता है वह ऋषि स्नान है। इसके बाद 5 से 6:30 बजे तक के समय में किया गया स्नान मनुष्य स्नान है और 6:30 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान राक्षसी स्नान है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावन, शौच आदि करना योग्य नहीं है। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं। उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो। सम्यक ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है।
नित्य सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता है किंतु पाप का प्राशन करता है। गीता में कहा गया है, भुंजते ते त्वघम पापा ए पश्चात माँ कारणात्। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्नोत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन करते हैं। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्नोत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो और कौन देगा। पुत्र के दुराचरणों को देखकर आत्मदेव को ग्लानि हुई। उसने सोचा कि वह पुत्रहीन ही रहता तो अच्छा होता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो वह माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। यह संसार असार है और दुख रूप तथा मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन भी किसका। संसार को बंध्यासुत की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है, तुम अब घर बार छोड़कर वन गमन करो। घर के मोह का अब त्याग करो। सब कुछ समझ बूझकर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छुड़ाएगा। देहे स्थित मांस रुधिरेस्मि मतम त्यज त्वं जाया सुता दिस सदा ममतां विमुंच पश्चानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। यह देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है। इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्रादि की ममता छोड़ो। यह संसार क्षणभंगुर है। इसमें से किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उससे राग मोह न करो। केवल वैराग के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन को सांसारिक विषयों में के वितरागी करके प्रभु प्रेम में लगाओ। संसार आसक्ति नष्ट न होगी तब तक आसक्ति सिद्ध न होगी। संसारासक्ति नष्ट न होगी तब तक भगवदासक्ति सिद्ध न होगी। संसार के विषय में मत फंसे रहो। ठाकुर जी के चरणों में रहो। यह देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा रख नहीं सकेंगे। तो और तो अपना होना ही कौन होगा ही कौन। यह देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा रख नहीं सकेंगे। तो और तो अपना होगा ही कौन। पिताजी अब बहुत गुजर गई और थोड़ी ही रही। गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विक्षेप होने पर उसे कृष्णलीला की कथा में लगा दो। भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में परदोष दर्शन विघ्न करता है। अतः परदोष दर्शन का त्याग करो। पिताजी अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवानमय
जीवन बिताओ। भगवानमय जीवन जीने के लिए ध्यान, जप और पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग हैं: मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चार, पदच्छेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो। समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। आत्मदेव गंगा के किनारे आ गया, मानसी सेवा करने लगा, एकांत में बैठकर मन एकाग्र करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो और ध्यान मग्न करो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से जब पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आत्मदेव सतत भागवत ध्यान में तन्मय बने हैं। निवृत्ति में सतत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आत्मदेव 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वह सचमुच देव बना। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए। जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत का जो आसरा ले वह भगवान बनता है। जो ईश्वर होता है उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा बनाता है। श्री परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिसकी अर्चना पूजा हो वह अर्चना स्वरूप है। सामग्री से जिसकी पूजा हो वह अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है। स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी होती नहीं है। उसका कारण है कि मन की शुद्धि नहीं हुई है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता है। सेवक जब तक संसार के साथ भी संबंध रखता है, माया रखता है, तब तक उसे स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता है। यदि सेवा करनी ही है तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना होगा। संसार के विषयों में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि वैसे तो सब कुछ भस्मीभूत करती है, फिर भी उसका यदि विवेक पूर्वक उपयोग किया जाए तो अग्नि उपयोगी होती है। अग्नि न हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता। मनुष्य इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति समान है तब तक वह इस संसार को छोड़ नहीं सकता। जो मन माया का स्पर्श करता है वह मन मनमोहन की सेवा में जा नहीं सकता। मन तो बार बार माया का विचार करता है, अतः वह मलिन होता है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए ही है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र न हो तब तक नाम सेवा करो। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता है क्योंकि मन व्यग्र है, चंचल है। अपना मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर ही जाता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तो तद्रूप हो जाता है कि जिसके कारण वह पाप करता है और उसे अपने पापों का भान भी नहीं रहता है। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आंखें गीली हों, आनंद हो और हृदय में सात्विक भाव जागे
तो मानो कि सेवा सफल हुई। हृदय की भावना बिना की गई सेवा फलवती नहीं होती। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो श्री ठाकुर जी प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मन में अनेकों जन्मों का मैल भरा होता है और स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि अति आवश्यक है। मन शुद्ध नहीं है, परिणामतः स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा की आवश्यकता है। मन की अशुद्धि नष्ट करता है श्रीमद् भागवत। कलयुग में नाम सेवा प्रधान है। श्री भागवत भगवान का ही नाम स्वरूप है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है और अधिक क्या कहें। नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर तो अदृष्ट है, उनके साथ स्नेह करना कठिन है। नाम स्वरूप तो स्पष्ट दिखता है। जिसका प्रत्यक्ष दर्शन न हुआ तो उसके नाम को पकड़ोगे तो वह अवश्य दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है, परंतु नाम स्वरूप सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं। नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री राम जी ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, परंतु उनके बाद उनके नाम से अनेकों का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण जी जब पृथ्वी पर विराजमान थे तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था उसकी तुलना में उनके नाम से अनगिनत लोग संसार सागर को पार कर गए। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। श्री मद्भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। जो भागवत का आश्रय लेता है वह भगवान बनता है। जो भागवत का आश्रय लेता है वो भगवान बनता है। आत्मदेव श्री भागवत का आश्रय लेकर दसम स्कंद का पाठ करता था। केवल दसम स्कंद के पाठ से ही उसे मुक्ति मिली थी। यदि संस्कृत का ज्ञान न हो तो प्रतिदिन दसम स्कंधक विष्णु सहस्र नाम और शिव महम स्तोत्र का पाठ करो। पाठ अर्थ के ज्ञान के साथ करो। अर्थ ज्ञान बिना किया गया पाठ अधम पाठ है। अर्थ ज्ञान बिना किया गया पाठ अधम पाठ है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं, वे जल्दी कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसके लिए कष्ट सहन नहीं करते हैं। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है। भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे यम दुखी नहीं कर सकते। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे यम दुखी नहीं कर सकते। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। आसन पर शांत चित्त से बैठो। ज्ञानियों को जो आनंद समाधि में मिलता है वह आनंद आपको भी कथा में मिलेगा। जिस लीला की यह कथा है वह प्रत्यक्ष ही हो रही है। ऐसा सोचोगे तो आनंद मिलेगा। सोचो कि मेरा मन ईश्वर से तदात्कार हो गया है। दृश्य में से दृष्टि हट जाए और दृष्टा में स्थिर हो जाए हो तो मन का निरोध होगा और आनंद प्रकटेगा। दृश्य में से दृष्टि हट जाए और दृष्टा में स्थिर हो तो मन का निरोध होगा और आनंद प्रगटेगा। गोकर्ण को लगा कि धुंधकारी का व्यवहार उसे भी विक्षेप रूप होगा
तो वह भी मन में जा बसा। इधर धुंधकारी वेश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए चोरी करने लगा। सूत जी सावधानी करते हैं, जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा लें और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है। ईश्वर से अलग होने पर वह दुखी होता है। जीव मात्र मन सुखा है। धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से अर्थोपार्जन कर रहा है। वह राजा के महल में चोरी करने गया, अलंकार आदि चुरा लाया और वेश्याओं को दिया। वेश्याएं सोचती हैं कि यदि यह जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएंगी। ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेंगे और शायद और भी दंड भुगतना पड़ेगा। तो इसे धुंधकारी को हम मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोच के उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और उसके गले में फांसी का फंदा डाला। फिर भी धुंधकारी मरता नहीं है। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए और मार भी डाला। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं और उस समय जीव तड़पता है, छटपटाता है। और उसके बाद वेश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वेश्याओं ने नहीं किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो जाए वह ही है धुंधकारी। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना है। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। वह गया और उसने वहाँ धुंधकारी की श्राद्ध क्रिया की। गया श्राद्ध श्रेष्ठ है। वहाँ श्री विष्णुपाद है। उसकी कथा इस प्रकार है। गयासुर नाम का एक राक्षस था कि जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आप क्या वरदान मुझे देंगे? आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपश्चर्या से देवता भी भयभीत हो गए कि वह असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ कराने पर ही वह मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे उसका शरीर ही मांगा। यज्ञ कुंड गयासुर की छाती पर बनाया गया। यज्ञ कुंड गयासुर की छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए। ब्रह्मा जी भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। मोबाइल लिया हो। गयासुर के मरते समय भगवान से वर मांगा
कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सद्गति प्राप्त करें। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृश्राद्ध करने वाले के पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर को लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तब वह रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथों में है। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है, तेरी ऐसी दशा क्यों हुई, तू भूत है, पिशाच है या राक्षस? प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बहुत पाप करने के कारण मेरी यह हालत हुई है। मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा, तेरे लिए मैं गया में पिंडदान किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों न हुआ? प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल श्राद्ध मात्र उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, तुम्हें सद्गति कैसे मिलेगी, क्या करूं? फिर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ दिया और उनसे पूछा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। यह त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या कभी न चूके। त्रिकाल संध्या करने वाला न तो कभी मूर्ख रहता है और न तो कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई को सद्गति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत की विधिपूर्वक कथा कर। श्राद्ध से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया, किंतु उसे बैठने के लिए जगह न मिली, तो 7 गांठ वाले बांस में वह प्रविष्ट हुआ। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। बांस में से दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करके वह बोला, भाई प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्ति किया, धन्य है। भागवत कथा। कितना बस भगवत कथा से